अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 2 जो है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसके मैंने कुछ टॉपिक जो है वो चैप्टर 1 के साथ ही मैंने अपलोड कर दिए थे, वो भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, उनको भी आप देख सकती हैं। इसमें जो टॉपिक हमने पहले पढ़े थे उसमें से उसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है। तो इसको हम देखते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक का नेम है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन क्या चीज़ है, हाइड्रोलाइसिस क्या चीज़ है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि मोनोमर्स क्या होते हैं और जो है वो डाइमर क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन किस तरह होती है, ठीक है जी। और जो हमारे पास जो हाइड्रोलाइसिस है वो किस तरह होती है, इन तमाम जो है टर्म्स को हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें कि आप ये बात समझें कि मोनोमर क्या चीज़ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक मोनोमर है, ठीक है ना। मतलब कि ग्लूकोज का एक कंप्लीट मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं C6H12O6, ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का। इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम जो है ना वो मोनोमर कहते हैं, ठीक हो गया। जब ग्लूकोज के दो या दो से ज़्यादा जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, तो अब आप ये देखें ना कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मोनोमर हैं, और मोनोमर जब आपस में कंबाइन होंगे केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, इस चीज़ को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। यानी कि जब मोनोमर्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे और एक जो है वो डाइमर बनाएंगे, यानी कि अगर दो मोनोमर आपस में कंबाइन हुए हैं तो एक डाइमर बन जाएगा। डाइमर मीन टू मोनोमर्स के मिलने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा वो डाइमर कहलाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास जो है तीन मोनोमर मिल जाएं, चार मोनोमर मिल जाएं, पाँच छः सात 10 हंड्रेड्स, ठीक है ना, जितने मर्जी ज़्यादा मोनोमर्स मिलते जाएं, तो उनका जो आपस में मिल जाना है और मिलने के बाद एक बड़े मॉलिक्यूल का बन जाना है, उसको हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन, ठीक है ना। और जो कंडेंसेशन होती है इसमें जो मोनोमर होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और बड़े या लार्जर मॉलिक्यूल्स को वो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। और अगर वही वाला लार्जर या बड़ा मॉलिक्यूल अगर जो है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए विद द हेल्प ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। यानी कंडेंसेशन से क्या होता है, इससे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के मिल के बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। और अगर बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो अगर ब्रेक हो जाए विद द हेल्प ऑफ वाटर और दोबारा छोटा मॉलिक्यूल बना दे, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस। यानी कि कंडेंसेशन जो है छोटे मॉलिक्यूल का बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, और हाइड्रोलाइसिस में वाटर की मदद से बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक हो जाना दोबारा वापस छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये मेन एक इसमें कंसेप्ट है, तो इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो है ना उसने यहाँ पे बना के दिया हुआ है कि ये हमारे पास जो है ना ग्लूकोज का एक मोनोमर है। एक ग्लूकोज का मोनोमर कहते हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। हमें पता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, इसमें कार्बन जो है वो 6 होती हैं। ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। मैं यहाँ पे ना मैंने ये कॉर्नर बनाए हुए हैं, यहाँ पे कार्बन बनाया नहीं है। कार्बन आप बना भी सकते हैं, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा ही फिर जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर, तो इसलिए फिर मैंने बनाया नहीं है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर ये 3 है, कार्बन नंबर ये 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है। और याद रखिएगा कि ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 6 होता है वो आउट ऑफ द रिंग होता है, रिंग से बाहर होता है, ठीक हो गया। अब इसमें आप ये देखें जी, ग्लूकोज में यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा ग्लूकोज। अब ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि अल्फा ग्लूकोज क्या चीज़ है, और एक और ग्लूकोज होता है उसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि अल्फा ग्लूकोज में हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है और OH जो है ये नीचे लगा हुआ है। ये कार्बन नंबर जो 1 होता है इसकी पोजीशन पे जो है हम देखते हैं कि अगर H ऊपर लगा हो और OH का मॉलिक्यूल नीचे लगा हो, तो इसको हम बोलते हैं कि ये अल्फा ग्लूकोज कहलाएगा। अगर कार्बन नंबर 1 पे OH ये वाला जो नीचे लगा हुआ है, अगर ये यहाँ पे ऊपर लग जाए और जो H ऊपर लगा हुआ है ये नीचे लग जाए, तो ये इसका नाम बन जाएगा बीटा ग्लूकोज, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि उसने यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज का तो जिक्र कर दिया है, बीटा ग्लूकोज का जिक्र नहीं किया था, तो इसलिए मैंने ये ज़रा सूटेबल है कि आपको दोनों का पता हो कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही हैं, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का फ़र्क है, ठीक हो गया। तो इसमें H ऊपर है, OH नीचे है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसमें ना ग्लूकोज का ये इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, और ये एक मोनोमर की एग्जांपल है। इसमें कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 3 4 5 और ये कार्बन नंबर 6 आउट ऑफ द रिंग है। अब होता क्या है, एक ग्लूकोज का मोनोमर हमने ये वाला ले लिया,
एक हमने बिल्कुल सेम ऐसा ही ग्लूकोज का मोनोमर एक और ले लिया, ये भी अल्फा ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज का क्या है, एक मोनोमर है। अब आपने करना क्या है, इसका भी ये वाला कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन 5 और कार्बन नंबर ये वाला क्या है, 6 है। अब हमने करना ये है कि इन दोनों मोनोमर्स को आपस में जो है वो हम इनकी कंडेंसेशन करवाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें जी, कंडेंसेशन में हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे डबल एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है इस तरफ को भी प्रोसीड कर सकता है और ये वापस बैक जो है वो रिवर्स भी हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि कंडेंसेशन किस तरह होती है। यहाँ पे आप देखें कि ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला OH का ग्रुप है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है जी, यहाँ इसको हाइड्रोक्सी भी कहते हैं। ये वाला हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, दोनों कंबाइन होके ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी कि अगर दो मोनोमर आपस में मिल जाएं और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये जो दोनों मॉलिक्यूल होंगे, दोनों मोनोमर होंगे ग्लूकोज के, ये आपस में जो है ना कंबाइन हो जाएंगे, आपस में ये अटैच हो जाएंगे। किस तरह होंगे, यहाँ पे OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, बाकी यहाँ पे बचा हुआ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है इस मोनोमर का, इस वाले ग्लूकोज का जो मोनोमर है इससे जो है बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 था, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से जो था यहाँ से भी क्या निकल गया, यहाँ से H निकल गया, ठीक है ना, और ये वाला O बचा हुआ है। ये वाला O जो बच गया था, इसी O को यहाँ पे सेंटर में आपने जो है वो बॉन्ड बना के लिख देना है। तो इस वाले ग्लूकोज के मोनोमर ने और यहाँ से ये वाला जो ग्लूकोज का मोनोमर है, इन्होंने आपस में ऑक्सीजन के जरिए एक बॉन्ड बना लिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो चुके हैं। तो क्योंकि दो मोनोमर के मिलने से ये बना है तो इसको हम नाम देते हैं डाइमर का। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या है, डाइमर। और अगर आपने याद रख लेना है, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज को आपस में कंबाइन करेंगे तो जो डाइमर बनेगा उसका नाम क्या कहलाएगा, माल्टोज कहलाएगा। और माल्टोज क्या है, एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका नाम जो है ना वो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका नाम किस तरह ये रखा, ये समझ लें। जब भी आपने इनका नाम रखना है ना तो आपने क्या लिखना है, ये अल्फा यहाँ पे आपने लिखना है या बीटा लिखना है। तो वो ऐसे लिखना है कि अगर यहाँ पे जो पहला मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है, जो पहला मोनोमर होगा उसका आपने जो ये पहला वर्ड अल्फा है यहाँ पे, तो उस अल्फा को आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक हो गया। तो अल्फा यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसका कार्बन नंबर 1 था, इसका कार्बन नंबर 4 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फा 1,4, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है ये 1 कार्बन नंबर और कार्बन नंबर 4 के बीच में बना है। पहले का कार्बन नंबर 1 होता है, जब हम दूसरा बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कार्बन नंबर 4 इस पहले वाले के सामने आता है। तो इसका बन गया जी अल्फा 1,4, क्योंकि 1 और 4 के बीच में बॉन्ड है। और ये जो क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्लाइको, तो यहाँ पे लिख दिया ग्लाइकोसिडिक का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के बीच में ये बॉन्डिंग हो रही है और ये इनके दरमियान एक लिंक बन गया है। तो ये टोटल नाम क्या बन गया, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये हमारे पास इस तरह जो है ना क्या हुई है, कंडेंसेशन हुई है, दो ग्लूकोज के मोनोमर आपस में कंबाइन हुए हैं और कंबाइन होने के बाद उन्होंने एक डाइमर यानी कि माल्टोज बना दिया है। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे एक रिलीज हो चुका है, इस चीज़ को बोलते हैं कंडेंसेशन। आप सिंपली इस सारे रिएक्शन में अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या करे, अगर जो है यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल इस जो ये डाइमर है इसको यहाँ से ब्रेक कर दे तो ये वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगा अपने मोनोमर्स के अंदर। डाइमर को अगर वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा ब्रेक कर दे और ये दोबारा अपने मोनोमर में कन्वर्ट हो जाए जहाँ से ये बना था, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो इन दोनों को ब्रेक कर रहा है, तो अगर वाटर इन दोनों को ब्रेक करेगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलाइसिस का। ठीक है, सिंपली आपने यानी कि इसका ये दोनों मिले तो ये बन गया, ये दोनों ब्रेक हुए तो वापस ये बन गया, यानी कि ये दोनों जो रिएक्शन है आपस में उलट हैं। ठीक हो गया, ये आपने अपने माइंड में रख लेना है। अब हमने करवा के देखनी है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप जो है ना, यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 जो है ना वो मोनोमर लिए हैं। बुक के अंदर जो है 6 मोनोमर बने हुए हैं, आप 7 बना लें, 8 बना लें, जितने मर्जी आप मोनोमर बना लें, सबको आपस में कंबाइन करवाएं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने उनको कंबाइन करवाना है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक बहुत बड़ा जो है वो पॉलीमर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे ये अल्फा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है,
ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज। हमने क्या किया, अल्फा ग्लूकोज को जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे इसका OH है, इसका इसका भी यहाँ पे OH है। तो यहाँ पे देखें इसका भी OH है अल्फा ग्लूकोज का, और इस अल्फा ग्लूकोज का भी यहाँ पे OH है। इस तरफ भी इसका क्या है, OH है, और इस तरफ इसका क्या है, OH है। यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज यहाँ के बहुत सारे सबके जो OH होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो लिए थे तो दोनों के OH सामने आ रहे थे। जब आप बहुत सारे लेंगे तो सबके OH एक दूसरे के सामने आते जाएंगे एक सीक्वेंस के अंदर। तो करना क्या है, आपने इसका जो इस तरफ वाले का H पूरा निकाल देना है, इसका पूरा OH निकाल देना है, तो ये H2O बन जाएगा। जब ये HO और H निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ का वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है। एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, ऐसे ही यहाँ पे ये H निकलेगा, ये HO निकलेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। यहाँ पर देखें जी, इधर भी H निकलेगा, यहाँ पे OH निकलेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा। तो ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि यहाँ पे 4 जो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गए। जिस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों मोनोमर के बीच में ऑक्सीजन की वजह से सारे मोनोमर आपस में जुड़ गए थे, बिल्कुल वैसे ही ये वाला अल्फा ग्लूकोज, ये वाला अल्फा ग्लूकोज आपस में देखें यहाँ से इनका ऑक्सीजन के जरिए बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पर भी हो गई, यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पर भी हो गई। तो जहाँ जहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला है, वहाँ वहाँ पे जो ऑक्सीजन बच गया था पीछे ये वाला, ये ऑक्सीजन जो होगा दोनों मोनोमर्स को आपस में बॉन्डिंग के जरिए कंबाइन करवा देगा और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है ना। अब ये पॉलीमर किस तरह बना है, ये भी कंडेंसेशन ही हुई है, इसमें हमने मॉलिक्यूल ज़्यादा ले लिए हैं, तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया पॉलीमर का। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर यही वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वापस इन सब को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 ही वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इन चारों को अगर यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा तो ये वाला पॉलीमर दोबारा वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा वही अपने जिसके मोनोमर होंगे उसके अंदर ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसको फिर हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। इसमें आपने 2 को किया तो डाइमर बन गया, इसमें हमने बहुत सारे मैनी मोनोमर्स को कंबाइन किया तो हमारे पास पॉलीमर बन गया। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ है इसके अंदर जो कि आपने कर लेनी है। ये टॉपिक जो है अक्सर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह यहाँ से आ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आया भी हुआ है, तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी कर लेना है। तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।